नमस्कार दोस्तों। आज मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने मुखातिब हूँ एक नए वीडियो के साथ। नया तो क्या है, वीडियो वही है, मोदी सरकार के 10 साल। हमने अब तक दो वीडियो बनाए इस विषय पर, और उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड, राफेल, CAA, NRC और ऐसी ही कुछ बातों पर हमने बात की। सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, GST, वन रैंक वन पेंशन, राफेल, तीन तलाक, धारा 370, तीन कृषि कानून, किसानों को MSP, 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करना, वगैरह वगैरह। इसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो बात करना उसके ऊपर ज़रूरी है, और वो आवश्यक चीज़ें हैं। एक तो जो 5 किलो 5 किलो अनाज जो दिया जा रहा है, उसके ऊपर बात करना जरूरी है। ये जो 5 किलो अनाज नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है, वो ऐसे शो कर रही है कि जैसे नरेंद्र मोदी अपने घर से ला करके और दान कर रहे हैं, टुकड़े डाल रहे हैं, गरीबों को टुकड़े डालते हैं वैसे। तो ये टुकड़े नहीं है दोस्तों। वास्तव में आपको ध्यान होगा, नहीं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह सरकार ने एक बिल पास किया था, फूड सिक्योरिटी बिल। फूड सिक्योरिटी बिल में 60% लोगों को कवर कवर करने की बात कही थी उसमें भी, और 35 किलो अनाज देने की बात कही थी। हालांकि वो मुफ्त नहीं था, उसमें 1 रुपया 2 रुपया किलो लेते थे, लेने की है शायद उसमें, लेकिन कुल मिलाकर के ये था कि ये सेफ्टी फूड सिक्योरिटी बिल है, जिसमें ये एक्ट बनाया है। और अगर किसी को कोई भूखा, देश में कोई भूखा न मरे, अगर कोई भूखा मर रहा है और उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो सरकार से 5 किलो 7 किलो अनाज ले सकता है। और अगर सरकार देने से मना करे तो वो कोर्ट में जाकर के भी ले सकता है। ये ऐसा बिल है। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार जो 5 किलो अनाज दे रही है, वो कोई बहुत बड़ी कोई लोगों को राहत की बात नहीं है। अच्छा, ये 5 किलो अनाज क्यों दिया जा रहा है? सही बात यह है कि लोगों को रोजगार नहीं है। अगर सबको रोजगार मिले और स्थायी रोजगार हो, तो आदमी तो सब खरीद लेगा, मुफ्त में किसी को कुछ चाहिए ही नहीं। क्योंकि रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार, और इसलिए उसको कंपनसेट करने के लिए सिर्फ 5 किलो अनाज दे करके अपना पल्ला छुड़ा रही है। तो ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये एक सरकार की बहुत बड़ी कमजोरी है कि 10 साल के बाद भी आप 5 किलो अनाज, मतलब लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो। लोग अपना अनाज खरीदने में सक्षम नहीं है, अपना पेट भरने में सक्षम नहीं है। ये इस सरकार की बड़ी कमजोरी है। इसके बाद दो चीजें और रह जाती है, और वो है, एक तो यौन शोषण की बात। इस सरकार में बहुत भयंकर रूप से महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, महिलाओं का यौन शोषण हुआ है, और बड़े बड़े लोगों ने किया है, जो, और ऐसे ऐसे लोगों ने किया है जो सीधे के सीधे भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। और ये सरकार उनके खिलाफ कुछ भी काम कर, मतलब कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रही है, और उन्हें बचाने का, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है जो इस सरकार के खिलाफ जाती है।
इसमें भाजपा नेताओं का संलग्न होना बहुत ही चिंता का विषय है। एक तो आप देखिए, हाथरस में जैसा कांड हुआ, उसको बेटी को रात को, आधी रात को मार दिया, और बिना परिवार के बताए, दलित बच्ची थी, उस परिवार को बिना बताए ही हाथरस में ला करके उस पे केरोसिन छिड़क करके और लकड़ी पे उसको जला दिया, और उसके बाद उसकी कोई जांच नहीं है। इसी तरह से आ, उन्नाव उन्नाव की जो के एमएलए हैं, उन्होंने किस तरह से उसको उसका यौन शोषण किया, उसको मारा, और उसकी माँ ने उसका प्रोटेस्ट किया तो उसको भी मारा। इस तरह से मतलब हर जगह ये खेल हो रहा है। कश्मीर में तो इससे भी बढ़कर हुआ। एक मंदिर में पुजारी के वहां पर किस जो हत्या हुई, उसको बचाने के लिए कश्मीर का कश्मीर की मंत्रिमंडल में मंत्री तिरंगा झंडा लेकर के जुलूस निकाला उसके पक्ष में, कि बलात्कारियों के पक्ष में जुलूस निकाला, तिरंगे झंडे का अपमान किया। ये उसमें भी बड़ी वो है। अभी 2-3 महीने पहले बनारस में, 4-5 महीने पहले बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर 3 बच्चियों का बड़ी मुश्किल, तीन तीन लड़कों ने, एबीवीपी के लड़कों ने एक बच्ची का रेप किया, और वो 3 3 महीने तक भाग गए वहां से, और उसके बाद में वो पूरा वो खुला। बच्ची ने वहां पर अनशन वगैरह किया और आंदोलन किया, तब जाकर के वो मामला खुला। तो ये है। इसी तरह से चिन्मयानंद चिन्मयानंद के ऊपर जो आरोप लगे, और उस बेटी को, मेडिकल की छात्रा थी, उस कॉलेज में पढ़ती थी, उसको उसके साथ जो रेप किया और उस यौन शोषण किया और उसको मारा। आ, इसी तरह से मणिपुर का कांड तो आप सबको मालूम ही है, कितनी बेरहमी से उन महिलाओं का मणिपुर के अंदर यौन शोषण किया, और भरे बाजार में, भरी रैली में किस तरह से उसके प्राइवेट पार्टों को छू छू रहे थे, और उसका मतलब मजाक क्या, मतलब इतनी दरिंदगी थी कि उसको तो देख भी नहीं सकते उस वीडियो को। इतना भीषण वीडियो, विभित्स वीडियो जो है सामने आया, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि आज तक नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए उसके बाद, और उस मणिपुर की घटना को मतलब राजस्थान की दलित घटना से और बंगाल की घटनाओं से तुलना कर करके, और उस घटना का एक तरह से जो है अवमूल्यन करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कितना शर्मनाक है कि एक यौन शोषण की घटना को आप एक घटना की दूसरी घटना से तुलना करो। सारी घटनाएं दर्दनाक है, बेशर्मी की हद है, खौफनाक है, लेकिन मणिपुर जैसा कांड को अगर आप किसी से मतलब काफी दिनों तक तो वो कुछ बोले ही नहीं। उसके बाद आप देखिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह, जो महिला कुश्ती संघ का अध्यक्ष थे, कुश्ती महिला के अध्यक्ष, उनके ऊपर जिस तरह से बच्चियों ने, महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाए, जिस तरह से यौन शोषण हुआ, जंतर मंतर पर एक महीने तक, 20 दिन, 1 महीने तक करीब धरना लगा के बैठे रहे, किस तरह से उनका धरने में आग लगाई, खदेड़े उनको, लाठीचार्ज किया, घसीट घसीट के उनको उठाया वहां से। तो ये सारी घटनाएं नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर हुई है। क्या हम ऐसा ही भारत चाहते हैं? क्या देश में ये यही अच्छे दिन, ऐसे ही अच्छे दिन लाने की बात कर रहे हैं? मणिपुर के बाद अभी कर्नाटक में जो रेवेना का कांड खुला है, 2700 लड़कियों, महिलाओं के साथ यौन शोषण, और उसके
मतलब यौन शोषण तो अपनी जगह, लेकिन उसके वीडियो बना करके उसमें पेन ड्राइव में लेकर के उसका वो संभाल के रखे हुए हैं। तो ये क्या दर्शाता है? और वो भाग गए, और उसके लिए नरेंद्र मोदी सर खुद जाकर के और चुनाव प्रचार किया और कहा कि इसको जितने वोट मिलेंगे वो सब मेरी मजबूती है। ये इसके साथ साथ उन्होंने मतलब ये भी कहा कि, और ये उनको मालूम था, रमन्ना की रिपोर्ट्स उनके पास थी, और उसके बाद भी उसको खड़ा किया, उसको जिताने का प्रयास किया, उसके उसके प्रचार में लगे और उसको यहाँ से भाग जाने दिया। तो ये कितना दर्दनाक चीज़ें हैं। मतलब क्या हम ऐसी ही सरकार चाहते हैं? लेकिन दोस्तों, ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार अब जाने वाली है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हूँ, या ये जितनी बातें हैं वो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मीडिया का रुख बदलने लगा है। नरेंद्र मोदी सरकार का खास चंद्रा जी न्यूज का मालिक, उसने अपना रुख बदल लिया है, और उसके यहाँ जो सीईओ था उसको उन्होंने निकाल दिया है, और उसने कहा है कि ये हम ऐसी सरकार को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर उन्होंने, इसका मतलब ये है कि अब जो गोदी मीडिया है वो भी अपना रुख बदल रहा है, और उसको पता लग गया कि भाई ये सरकार अब आने वाली नहीं है। इसी तरह से ये जो स्टेला, वो जो कार बनाने की जो मालिक हैं अमेरिका के, वो आने वाले थे, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। वो नरेंद्र मोदी से मिलने वाले थे, उनका प्रोग्राम था, लेकिन उन्होंने अपना दौरा इसलिए रद्द कर दिया कि उन्होंने कहा मेरे को समय नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो उस टाइम पे फिर चीन चले गए, भारत का दौरा रद्द करके चीन गए, और चीन में उन्होंने एमओयू साइन किया है। तो ये सरकार जाने वाली है। इस भाजपा को 200 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। आप भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें, और 3 तारीख को तीसरे दौर के जो मतदान है, 7 तारीख को कल, यानी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करने आए। वोट चाहे किसी को भी दें, अपने विवेक का इस्तेमाल करके दें, चाहे भाजपा को दें, चाहे एनडीए इंडिया को दें, चाहे एनडीए को दें, चाहे मायावती को दें, और किसी को दें, लेकिन वोट जरूर दें। और ये भी ध्यान रखें दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध नाटो का वोट का कोई मतलब नहीं है, नाटो को वोट डालने का कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा वोट जो है, या तो एनडीए को दें या इंडिया को दो। इसके अलावा उन वोटों का क्योंकि उनकी गिनती होती नहीं है और उसका कोई फायदा नहीं है। तो इस सरकार को अगर बचाना है या गिराना है, तो या तो इंडिया में वोट दें या इंडिया में वोट दें। चूंकि ये वीडियो फिर आज 14 मिनट का तो हो ही गया है, मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो आप इसे लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, आइकॉन बेल आइकॉन दबाइए और फॉरवर्ड करिए। और एक और बात, इन पर आप अपने कमेंट जरूर लिखिए, चाहे अच्छे लिखें चाहे गलत बुरे लिखें। जो जैसा आपको लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छे लिखें, जो खराब लगता है तो खराब लिखें। आपका खराब लिखना, आपकी असहमति भी हमारे को रास्ता दिखाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग वीडियो देख करके सीधे कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने कमेंट लिखें। धन्यवाद।